आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, इस पुस्तक के विषयों में परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की आत्म चेतना है। आइए सुनते हैं सच्चे शिष्य की पहचान। मित्रों, जिस व्यक्ति की आत्मा से सतत शक्ति प्रवाहित होती रहती है उसे सद्गुरु कहते हैं, और जिसकी आत्मा इस शक्ति को अपने में धारण करने योग्य है वह शिष्य कहलाता है। बीज भी उम्दा और सजीव हो और जमीन भी अच्छी तरह ज्योति हुई हो, जहां ये दोनों बातें मिल जाएं वहां प्रकृति धर्म का अलौकिक विकास होता है। सद्गुरु और शिष्य जब दोनों ही अद्भुत और असाधारण होते हैं तभी अपूर्व आध्यात्मिक जागृति होती है, अन्यथा नहीं। जहां यह सुयोग न हो उन लोगों के लिए तो आध्यात्मिकता बस एक खिलवाड़ भर है। हो सकता है उनमें थोड़ा बहुत बौद्धिक कौतूहल जगा हो अथवा थोड़ी सी बौद्धिक स्पृहा पैदा हो गई हो, पर अभी वे धर्म साम्राज्य की बाहरी सीमा पर ही खड़े हैं। जब तक उनका यह कौतूहल सच्ची धर्म पिपाशा में परिवर्तित न हो जाए, इसका कुछ खास महत्व नहीं। हाँ, प्रकृति का एक बड़ा अद्भुत नियम है कि ज्यों ही भूमि की तैयारी पूरी हो जाती है त्यों ही बीज बोने वाला आना चाहिए, और वह आता भी है। ज्यों ही आत्मा की धर्म पिपाशा प्रबल होती है त्यों ही अपनी आत्मा से धर्म शक्ति का संचार करने वाले पुरुष को उस आत्मा की सहायता के लिए आना चाहिए, और वे आते भी हैं। हम चाहें तो खुद के जीवन में इसका परीक्षण कर लें। अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी प्रियजन की मौत हो जाती है, उससे हमें भारी सदमा पहुंचता है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम जिसे पकड़ने चले थे वही हमारे हाथों से निकला जा रहा है। यकायक पैरों तले से जमीन खिसकती हुई मालूम पड़ती है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। हमें किसी मजबूत और ऊंचे सहारे की जरूरत महसूस होती है। इस समय हमें लगता है कि अब हमें धार्मिक हो जाना चाहिए। थोड़े ही दिनों में वह भाव तरंग नष्ट हो जाती है और हम जहां के तहां रह जाते हैं। हम में से प्रायः ज्यादातर ऐसी ही भाव तरंगों को धर्म पिपासा समझ लेते हैं, लेकिन मित्रों, जब तक हम इन क्षणिक आवेशों के धोखे में रहेंगे तब तक धर्म के लिए सच्ची और स्थायी आकुलता पैदा नहीं होगी, और इसके बिना हमारी आत्मा सद्गुरु की शक्ति को अपने में धारण करने के लिए तैयार नहीं होगी। अतएव जब कभी हम में यह भावना पैदा हो कि सद्गुरु मिले,
फिर भी कुछ ना हुआ तो उस समय ऐसी शिकायत करने के बदले हमारा पहला कर्तव्य यह होगा कि हम अपने आप से ही पूछें, हम अपने आप से ही पूछें, अपने हृदय को टटोलें और देखें कि हमारी धर्म पिपाशा यथार्थ है अथवा नहीं। हम अभी तक शिष्य बन सके अथवा नहीं। चलिए टटोलते हैं इन्हीं बातों को अपने हृदय में, एकांत में बैठकर। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसी पुस्तक से।